आज के बजट का आने वाले वित्तीय साल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जानने के लिए अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अरविंद मोहन जी, आप इस बजट को सबसे पहले तो 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, 10 में से मैं इसको 7 नंबर दूंगा। और कैसा बजट है? बजट देखिए, इसका पूरा फोकस 2047 दिखाई पड़ रहा है। ये बजट पॉपुलिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कहीं जहां पर हमें मेजर चैलेंजेस दिख रहे हैं, कुछ हद तक उसको एड्रेस करने की कोशिश है। मिसाल के तौर पर आज अगर आप वैश्विक माहौल देखें तो सारी दुनिया में इस समय लड़ाई है रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स के लिए। चांदी, सोना, जिंक, एल्युमिनियम इत्यादि। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स कॉरिडोर क्रिएट करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है। एक हम बायो फार्मा पर मेजर फोकस ला रहे हैं, 10,000 करोड़ का वहाँ इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पर मेजर फोकस ला रहे हैं, 40,000 करोड़ का वहाँ इंटरवेंशन करने पर बजट फोकस कर रहा है। साथ ही हम वाटरवेज को भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटरवेज अगर आप उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो हम वाराणसी में एक शिप रिपेयरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, पटना में भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए। ख़ासतौर पे जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे, हमें लैंड सी पर ना होने का बहुत डिसएडवांटेज है। हमारी कॉस्ट एक्सपोर्ट्स में बढ़ जाती है। जिस तरीके का वैश्विक माहौल है एक्सपोर्ट्स को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए आपको दो बड़े इंटरवेंशन दिखाई देते हैं। एक तो कस्टम्स ड्यूटी में आमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। शायद हमें जिस तरीके का टैरिफ का समस्या है, और टैरिफ शायद टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, लेकिन हम जिस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले समय में करने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, वैश्विक माहौल को ध्यान में रखते हुए हम कस्टम्स ड्यूटी को एक ग्लोबल परिवेश में रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हाँ, बजट जब कोई व्यक्ति देखता है, आम व्यक्ति जो देखता है, तो वो देखता है कि उससे सीधा लाभ क्या हुआ। तो आज के बजट में क्या आपको लगा कहीं व्यक्ति को सीधा लाभ कहीं मिलता हुआ दिखाई दे? देखिए, ये पॉपुलिस्ट बजट बिल्कुल भी नहीं है। ख़ासतौर पर जब आप टैक्सेस वगैरह को देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं दिख रहा कि किसी आम आदमी की जेब में कुछ जा रहा हो उससे। ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है बजट। हम नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर के आ रहे हैं। वो नया इनकम टैक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करेगा, लेकिन आपका किसी तरीके का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस बजट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कैपेक्स कहते हैं। कैपेक्स को हम लगभग 11 लाख करोड़ से बढ़ा के 12.2 लाख, 12.25 लाख करोड़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की ग्रोथ को फ्यूल करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन जनरल हम काफ़ी कुछ इंटरवेंशन कर रहे हैं। सिटीज़ में हम इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट करेंगे। सभी मेजर सिटीज़ में 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ में का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। खासतौर पे जब आप इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट करेंगे सिटीज़ में, तो संभावना ये हो सकती है कि वहाँ कुछ एम्प्लॉयमेंट हम सृजित कर पाएँ। एमएसएमई पर फोकस करने की कोशिश है। एमएसएमईज़ के कुछ चैलेंजेस को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरआईज़ के इन्वेस्टमेंट को भी हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, उसको थोड़ा आसान बना रहे हैं। ये लॉन्ग रन में आम आदमी की कुछ मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कल से या 1 अप्रैल से आम आदमी की जेब में कुछ जा रहा है, तो ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं है। और टीडीएस को लेकर के भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो क्या है और उसका क्या सीधा इम्पैक्ट है? देखिए, टीडीएस को लेकर के जो एक्चुअली वो टीडीएस से ज़्यादा टीसीएस के चेंजेस हैं, तो आम आदमी के लिए उसकी कोई सिग्निफिकेंस डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर ज़रूर सिंप्लीफिकेशंस हैं, वो ज़्यादातर कॉरपोरेट को ज़्यादा लाभ देंगे। ऐसा कोई विशेष इंटरवेंशन मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। सर, अगर इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन से इंडस्ट्री आने वाले समय में सबसे अधिक बूम करने वाली है? इन्वेस्टमेंट कहाँ सबसे ज़्यादा होने वाला है? इस बजट के परिवेश से अगर आप देख रहे हैं तो फार्मा, बायो फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ प्रोसेसिंग, जैसे फिशरीज़ या इससे रिलेटेड जो प्रोसेसिंग है, बजट के आप शायद डिटेल देखेंगे तो हो सकता है आपको प्रोसेसिंग सेक्टर इन जनरल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन जनरल आपको कुछ लाभ दिखाई पड़ेंगे। मेडिकल सेक्टर पे फोकस है यहाँ पर। मेडिकल हेल्थ में कई इंटरवेंशंस करने की कोशिश है। ख़ासतौर पे मेडिकल स्किलिंग पर फोकस है। जो केयर गिवर्स हैं, आने वाले समय में हम
सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू केयर गिवर्स आप बना पाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग केयर गिवर्स हैं उनकी भी हम शायद स्किल अपग्रेडेशन करने पर विचार हम ज़रूर यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेजर डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने की ज़रूर बात है, ख़ास तौर पे ऐसे जो निवेशक होंगे ग्लोबल जो हमारे डेटा सेंटर का डेटा यूज़ करके क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको हमने टैक्स फ्री कर दिया है। तो जहाँ तक खास तौर पे टैक्स फ्री करने का सवाल है, इस तरीके का आपको कस्टम्स वगैरह के बहुत सारे इंटरवेंशन दिख रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ टीडीएस का जो आप कह रहे थे सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन कोई ऐसा मेजर चेंज कुछ नहीं है उसमें। ये अलग अलग जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में अरविंद जी ने विस्तार से जानकारी दी है। उनका कहना है कि सीधे तौर पर या त्वरित कोई लाभ आज के बजट से नहीं होने जा रहा है, लेकिन एक जो बड़ी परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है 2047 के परिप्रेक्ष्य में जो बात की जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में एक शानदार बजट है। 10 में से 7 नंबर उन्होंने दिया और उनका कहना है कि धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ा काम इस बजट के बाद होने वाला दिखने वाला है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।